भोपाल में एसडीएम शोभित त्रिपाठी पर मामला दर्ज। सीईओ सिरोंज रहते हुए 18 करोड़ से ज्यादा की निकाली राशि। लॉकडाउन के दौरान 3500 शादियां बताकर की हेराफेरी। नरसिंहपुर के साईखेड़ा कृषि अनाज मंडी के लोकार्पण के बावजूद बंद पड़ी मंडी। पिछले साल कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंडी का किया था शुभारंभ। दूसरी मंडी में अनाज बेचने को मजबूर किसान। नरसिंहपुर जिले के करेली शासकीय अस्पताल का मामला। स्ट्रेचर एम्बुलेंस को परेशान होते रहे मरीज। ऑपरेशन के बाद जमीन पर पड़े रहने को मजबूर हुए मरीज। रतलाम भाजपा किसान मोर्चा ने पंजाब सीएम का फूका पुतला। घटना की निंदा करते हुए की नारेबाजी। पंजाब सीएम चरण सिंह चन्नी को लेकर आक्रोशित हुए लोग। और चाचौड़ा तहसील के प्रभारी तहसीलदार कोरोना पॉजिटिव। खुद को किया क्वारंटीन। संक्रमण को लेकर लोगों को किया सतर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बुलेटिन में बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जो भोपाल से है। जी हां, एसडीएम शोभित त्रिपाठी पर मामला दर्ज किया गया है। सीईओ सिरोंज रहते हुए उन्होंने राशि को निकाला था। इस मामले में सीएम की नाराजगी के बाद ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। लॉकडाउन के दौरान 3500 शादियां बताकर हेरफेर किया गया है। बता दें कि एसडीएम शोभित त्रिपाठी शासन के खजाने से शादियों के नाम पर 18 करोड़ 52 लाख 32 हजार के आसपास रुपए निकाल चुकी थी। और इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत से सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, जिस तरह से खबर आई है कि करोड़ों रुपए का घोटाला करते नजर आए हैं एसडीएम। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हमने यही पूरा मामला जो है विधानसभा, जब प्रदेश के अंदर शीतकालीन विधानसभा चली थी, उस समय भी हमने ये मामला देखा था कि जब जो विधायक उमाकांत शर्मा है, उन्होंने इस मामले को लेकर के विधानसभा में उठाया था कि जो सिरोंज जनपद पंचायत के सीईओ है शोभित त्रिपाठी, उन्होंने एक बड़ा घोटाला किया है, जिसमें जो कन्या विवाह जो होता है, जो सरकार की तरफ से करवाया जाता है, जिसमें करीब 18 करोड़ के आसपास का 18 करोड़ से ज्यादा की रकम का इसमें कहीं न कहीं घोटाला जो किया गया था, इसको लेकर के उन्होंने बात कही थी। जिसके बाद लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा कर पूरा इस मामले में संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद जो है इस पर आज ईओडब्ल्यू के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें अनियमितताओं की अगर हम बात करें तो काफी अनियमितताएं इसमें देखी गई, क्योंकि प्रदेश के अंदर जब लॉकडाउन की स्थिति थी, अगर हमने देखा तो इसमें जो सार्वजनिक जो शादियां होती है उसमें कहीं ना कहीं प्रतिबंध था। लगभग 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 30 जून 2021 तक की अगर ये बात करें तो लगभग 35,000 हितग्राहियों को जो है विवाह की सहायता जो है इस अधिकारी के द्वारा होना बताई गई, जिसमें 18 करोड़ 52 लाख 32 हजार रुपए की राशि जो है वो वितरित की गई थी। बिल्कुल, क्या इसमें एसडीएम अपना पक्ष रखते नजर आए शोभित त्रिपाठी? देखिए, अभी तक मामला यहाँ पर जिस प्रकार से दर्ज किया गया ईओडब्ल्यू के द्वारा, जो प्राथमिकता है जो होती है, उन्होंने पूरे इस मामले की जांच की। मामले की पूरी गोपनीयता से जांच होने के बाद इसमें ये पाया गया कि 2019 नवंबर से लेकर के नवंबर 2021 के बीच लगभग जो है 5,923 विवाह जो है प्रकरण जो है स्वीकृत थे, जिसमें तकरीबन 30 करोड़ 18 लाख 39 हजार करोड़ रुपए की राशि जो वितरित की गई थी। लेकिन इसमें कई जो प्रकरण ऐसे थे जिसमें बोकस होना, जो इनको बोकस होना बताया गया था। कई मामले ऐसे थे जहां एक 27 साल की जो युवक है उसकी बेटी का विवाह तक करवा दिए। ऐसे 3 मामले जो है लगातार देखने में आए। कई मामले तो ऐसे हैं कि जिसमें आवेदक ने अपना आवेदन ही नहीं किया और उनके भी जो उनको जो है सहायता राशि अब भी दे दी गई है। लेकिन अगर बात इसमें पूरे मामले की लेकर कहें तो अभी तक जो एसडीएम है उसका अभी तक किसी पर जो है उसके द्वारा जो है अभी तक कोई अपनी बात नहीं रखी गई है। जनपद पंचायत के जो सीईओ है उनके जो है उनके द्वारा अभी तक इस प्रकार की कोई भी सार्वजनिक रूप से बयान नहीं आया है कि ये मामला क्यों है और किस प्रकार से उनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप।
नरसिंहपुर के साईखेड़ा कृषि अनाज मंडी का लोकार्पण हुए लगभग 1 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन मंडी है कि चालू होने का नाम ही नहीं ले रही, जिसको लेकर किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बता दें कि पिछले साल कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंडी का शुभारंभ किया था, लेकिन अभी तक मंडी चालू ही नहीं हुई। अब बंद पड़ी मंडी की स्थिति जर्जर हो चुकी है, जिसे लेकर शासन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। मंडी से 40 ग्राम पंचायतें सटी हुई हैं। किसानों का कहना है कि मंडी के चालू ना होने से दूसरी मंडी में अनाज बेचने को वे मजबूर हैं। अच्छा, लोकार्पण शुभारंभ ये 1 साल हो गया। शुभारंभ के बाद इसमें कोई माल नहीं आया अभी तक। मान लें मंडी चालू नहीं हुई मंडी है। चालू नहीं है, किसान बहुत परेशान है। आप लोग कहाँ ले जाते हैं आपका माल वगैरह? वैसे गाडावारा है, उदयपुरा है, पिपरिया भी होगा। पिपरिया की दूरी क्या है यहाँ से? लगभग 70 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के कृषक के बेटे हैं और मुख्यमंत्री ऐसे पद पर हैं कि उन्हें इस कृषकों के दर्द को समझना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि छोटा किसान कितना व्यथित होता है और कितना अपना लॉस उठाता है। इसलिए मैं तो चाहूँगा मध्य प्रदेश शासन से और मध्य प्रदेश कृषि मंत्री से कहूँगा कि अति शीघ्र इसको चालू करवाकर। सांसद यहाँ के जो क्षेत्रीय सांसद हैं, विधायक हैं, उन तक बात नहीं पहुँचा रहा है आपकी ये मंडी चालू मैं होने तो विधायक महोदय से हाथ जोड़ कर आग्रह करूँगा और मैं सांसद महोदय से आग्रह करूँगा कि कृषकों के हित में यह शीघ्र अतिशीघ्र कलेक्टर महोदय और SDM महोदय को आदेश करके शीघ्र से शीघ्र इस मंडी को सुचारू रूप से 40 ग्राम पंचायत के किसान इस अनाज मंडी में आते हैं, लेकिन इस मंडी का चालू नहीं हुआ। किसान परेशान हो रहे हैं, 50-50 किलोमीटर की दूरी पर अपना अनाज बेचने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी को ध्यान देना चाहिए। यह मंडी आपने सिर्फ कागजी फाइलों में चालू कर दी और यह मंडी चालू नहीं हुई, बंद है। फिर से यहाँ पर चारों तरफ पेड़ घास की स्थिति बन चुकी है। आप देख सकते हैं 13/1/2021 दिन बुधवार का यह कार्यक्रम था। प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं श्री कमल पटेल इस कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने शुभारंभ किया था, लेकिन अभी तक यह मंडी चालू नहीं हुई है। खबर भारत से बिलोचौक से। तो जिस तरह से अभी हमने विनोद की बातें सुनी कि किस तरह से 13 जनवरी 2021 को शुभारंभ हुआ था। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद, हमारे संवाददाता हैं गाडावारा खबर भारत के। विनोद, बिल्कुल स्पष्ट है कि 1 साल हो चुका, तस्वीरें भी साफ बता रही हैं कि किस तरह से मंडी की स्थिति है। क्या मूल कारण हो सकता है कि 1 साल बाद भी मंडी बंद पड़ी है और अब लगातार उसकी स्थिति बिगड़ती चली जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि यह साईखेड़ा जो गाडावारा तहसील में आने वाला जो साईखेड़ा नगर है, तो यहाँ पर किसानों द्वारा बार बार ये मांग रखी गई थी कि ये मंडी चालू होना चाहिए। फिर लंबे समय से 3 कलेक्टर पहले नरसिंहपुर जिला में उन्होंने भी वादा किया था, जो यहाँ के विगत कलेक्टर थे पहले, उनने भी वादा किया था कि यहाँ पर मंडी चालू कराएंगे, लेकिन ये मंडी चालू नहीं हुई। आनंद फानंद में किसानों ने बहुत आंदोलन किया। उसके बाद यह मंडी चालू की गई। इसमें मध्य प्रदेश शासन के जो कृषि मंत्री हैं श्री कमल पटेल जी इस मंडी का शुभारंभ करने आए थे, लोकार्पण करने आए थे। भाजपा के सांसद, राज्यसभा सदस्य और भी वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इनसे वादा किया गया था, कृषि मंत्री ने वादा किया था कि अब यह मंडी चालू हो चुकी है, अब किसानों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। जितने भी आसपास की जो 40 ग्राम पंचायतें हैं नगर साईखेड़ा के आसपास, वहाँ के सारे जो किसान यहाँ अपने मंडी में अनाज बेच पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह शुभारंभ के बाद यह मंडी बंद रही। यहाँ पर एक भी दिन किसानों का अनाज नहीं लिया गया। बार बार किसान अपनी मांगों के लिए यहाँ पर अड़े हुए हैं और आज भी किसान यहाँ पर जो आंदोलन करते रहते हैं, कि भारतीय किसान संघ द्वारा आंदोलन किया गया, उनके द्वारा ही इस मंडी का नाम बलराम मंडी का जो नाम था, जो प्रस्तावित किया गया कृषि मंडी का नाम जो था, यह कृषि मंत्री ने नाम रखा इसका। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये 13/1/2022 को 1 साल हो जाएगा, लेकिन ये मंडी अभी तक चालू नहीं हुई है। बिल्कुल, और जैसी स्थिति नजर आ रही है, अभी तो कोई आसार नजर भी नहीं आ रहे हैं कि मंडी चालू होगी, क्योंकि संक्रमण के इस दौर में अभी कुछ चीजें शायद अल्प विराम के तौर पर रोक दी गई हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारियों के लिए।
मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं किस हाल में है, इसका नजारा नरसिंहपुर जिले के करेली शासकीय अस्पताल में दिखाई दिया। महिलाओं के टीटी ऑपरेशन के दौरान न बेड मुहैया हो पाया और न ही स्ट्रेचर, और तो और ऑपरेशन के बाद जमीन पर लिटा दिया गया। इतनी भीषण ठंड में मरीजों को खुद परिजन अपने हाथों पर लिटाकर घर ले जाते नजर आए। संवेदनशीलता की हद पार करते हुए नर्स स्टाफ भी वहां से नदारद था। पूरे मामले पर नरसिंहपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि मामला संज्ञान में लाया गया है, इसकी जांच कराकर जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरे संज्ञान में आपके माध्यम से ये वाली बात आई है, तो मैं संबंधित अधिकारियों से इस बात की जानकारी लेता हूं और उसके बाद जैसा जो कुछ जांच में समझ में आएगा उसके अनुसार मैं कार्रवाई करूंगा। तो क्या ये माना जाए सर कि कहीं ना स्वास्थ्य केंद्रों में स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं है? नहीं, ये कहना गलत है कि स्वास्थ्य केंद्र में स्ट्रेचर उपलब्ध होते हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में ये स्थिति बनी है इसके बारे में मैं जानकारी लूंगा। मेरे संज्ञान में बात आने के बाद फिर मैं संबंधित अधिकारी हैं जो वहाँ के खंड चिकित्सा अधिकारी से चर्चा करूंगा, जानकारी लूंगा, उसके बाद ही समुचित कार्रवाई करूंगा। सर क्या कहेंगे, जो मरीज है उसको क्या नीचे डाला जा सकता है खुले? देखिए, अब किन व्यवस्थाओं में कैसी बात हुई है इसके बारे में मेरी जानकारी लिए बिना मेरा कुछ भी कह पाना संभव नहीं होगा। अब हम इस खबर पर बात करने वाले हैं करेली के हमारे खबर भारत संवाददाता मनोज नौरिया से। मनोज, आपके सवालों का गोलमोल जवाब देते नजर आए अधिकारी, स्पष्ट था, हमने बातें उनकी सुनी। क्या जरूरी सेवाएं, जो जरूरी चीजें होती हैं, स्ट्रेचर बहुत जरूरी वहां पर अस्पताल का एक सामान होता है, वो चीजें नहीं थी? उन्होंने कहा देखना होगा कि किस स्थिति में ये हालात बने, तो क्या इन स्थितियों को पहले ठीक नहीं किया जा सकता था? मनोज जी, मैं बता दूं कि नरसिंहपुर की करेली की ये हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है, जहां पर कुछ जो महिलाएं हैं उनके वो ऑपरेशन होने की टीटी ऑपरेशन के लिए आई हुई थी। करेली हॉस्पिटल में जो है कि कैंप लगा हुआ था, आज जो मतलब कैंप लगा हुआ था, डॉक्टर जो है उनका टीटी ऑपरेशन करने के बाद में महिलाओं को वहां डाल दिया जहां पर ना पलंग की सुविधा है ना गद्दे हैं, वहां पर छोड़ दिया जाता है बस। और उनके लिए जो एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए घर तक पहुंचाने की, वो भी नहीं है। स्ट्रेचर जो होना चाहिए वो भी नहीं, ना कहीं ये करेली हॉस्पिटल की जो है बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर वार्ड बॉय भी मौजूद नहीं था, नर्स भी मौजूद नहीं थी, अव्यवस्थाएं तो और भी तरह की थी। उसके लिए क्या जवाब देते नजर आए अधिकारी? जी, जब हमने वहां पर जो सीएस हैं उनसे बात करनी चाहिए, वहाँ के जो स्टाफ है उनसे बात करनी चाहिए, तो वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए। इसी को लेकर फिर हम नरसिंहपुर में सीएम मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी हैं जैन साहब, उनके पास आए, उनसे जब जानकारी ली तो उनका कहना था कि आपने बताया इसलिए मेरे बात जो है संज्ञान में आई है। अब मैं इसकी जांच करवा के और इसको दिखवाता हूँ और दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की बात बिल्कुल बिल्कुल। मनोज, एक सवाल अब हम पलट कर पूछा करेंगे इन अधिकारियों से, क्योंकि अक्सर जब हम इस तरह के सवाल रखते हैं तो उनका ये फिक्स जवाब होता है कि संज्ञान में आपकी वजह से आया है और अब हम इसकी जांच करेंगे। मतलब अगर मीडिया उन तक बात ना पहुंचाए तो उनके संज्ञान में मामला ही नहीं आएगा। ये बात सही है। नरसिंहपुर में ये अभी की स्थिति नहीं, नरसिंहपुर में ये बहुत पहले से ही होता आ रहा है। नरसिंहपुर इसके पहले भी जो है ऑपरेशन हुए थे, टीटी ऑपरेशन हुए थे और आंखों के ऑपरेशन भी हुए थे। उस समय भी ऐसी ही लापरवाही सामने आई थी। और जब हम बात करते हैं अधिकारी, तो अधिकारियों को ये पहले से ही पता होता है, हर चीज का उनको पता होता है, पर वो इस बात को लेकर पल्ला झाड़ देते कि आपको बताए अनुसार ये बात मेरी जो है संज्ञान में आई है। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। रतलाम भाजपा किसान मोर्चा ने पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस शासित प्रदेश पंजाब सरकार द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के विरोध में महू रोड स्थित फव्वारा चौक पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला जलाया गया और घटना की निंदा की गई। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर जो सेन लगाई है, जो कायराना हरकत उनके द्वारा की गई है, उसके विषय में आज हमने चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला दहन का आयोजन किया।
पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भोपाल के लाल घाटी चौराहे पर पंजाब के सीएम का पुतला दहन किया, विरोध जताया। तो वहीं मामले पर बीजेपी नेता जगदीश यादव ने कहा कि जिस प्रकार से इतनी बड़ी चूक पंजाब सरकार ने की है, पंजाब सरकार को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही यादव ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी की। जो कांग्रेस सरकार है, चवन्नी छाप चन्नी जी इनको कहते हैं, इतने दुर्भाग्यपूर्ण कार्य इन्होंने किया है पंजाब में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को 20 घंटे 20 मिनट पूरे पुल पे पूरा जाम रहा, उनको रुका। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा आघात है। ऐसी पंजाब की सरकार को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। हम राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं। आज हमने सांकेतिक तरीके से बताया गया, अगर राष्ट्रपति जी उस पर ध्यान दे, नहीं तो पूरे देश में अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा इसका अंजाम होगा। नरसिंहपुर की गाड़ावारा तहसील में आने वाले साईखेड़ा जनपद पंचायत कार्यालय में शिव मंदिर में पूजा अर्चना की गई। दरअसल मोदी जी की लंबी आयु के लिए बीजेपी प्रदेश भर में पूजा पाठ कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, बीजेपी की पूर्व विधायक साधना स्थापक, साथ ही पदाधिकारी नेता भी उपस्थित रहे। देखिए, कल प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा व्यवस्था में जो चूक हुई है वो अक्षम है, और इसके लिए हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस ने जो किया है उसकी सबकी तरफ सबका ध्यान आकर्षित करना, और महादेव, क्योंकि और सब देवों को देव बोलते हैं, सिर्फ शंकर जी को महादेव बोलते हैं, तो उनसे हम सब ने प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, और ये संवैधानिक पद है और उस पद की बड़ी मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन कहीं ना कहीं हुआ है, तो इस गलती का भी हम सबका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। जो मोदी जी के साथ घटनाक्रम हुआ उसको लेकर पूरा देश स्तब्ध है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सबसे पहले, चूँकि मोदी जी के जिस प्रकार से पंजाब की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जो षड्यंत्र रचा था वो षड्यंत्र सफल नहीं हुआ, और मोदी जी की जान को किसी प्रकार का खतरा न हो, इसके लिए हमने हमारी मातृशक्ति सहित संपूर्ण कार्यकर्ताओं ने भगवान महाकाल का पूजन करके और महामृत्युंजय का जाप करते हुए और आज का यह कार्यक्रम रखा है। और साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं, आक्रोश पूरी हमारे युवाओं के द्वारा, किसान मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तय किया गया है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में इस प्रकार का आक्रोश कि जो पंजाब ने कृत्य किया है, घिनौना कृत्य, ये प्रधानमंत्री ने एक संवैधानिक मर्यादा को पंजाब की सरकार ने तोड़ा है। मंदसौर में उज्जैन आईजी संतोष कुमार सिंह ने एसपी ऑफिस का निरीक्षण किया। जिले के तमाम थाना प्रभारियों समेत पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। आईजी ने तमाम अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही आईजी ने जिले के सभी थानों से अपराधियों की जानकारी भी ली। वो एक रूटीन हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है जिसमें वरिष्ठ अधिकारी आते हैं। आज आईजी साहब आए थे, उन्होंने इस जिले के अपराध की समीक्षा की है। पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने के लिए और उस मामले में विदिशा बीजेपी युवा मोर्चा ने पीएम की सुरक्षा में हुई इस चूक को पंजाब सरकार और कांग्रेस का षड्यंत्र बताया है तथा राष्ट्रपति जी से पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। विरोध में विदिशा नगर की मुख्य सड़कों से नारेबाजी करते हुए मशाल जुलूस भी निकाला गया। जैसा हम सबको मालूम है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ जो षड्यंत्र पूर्वक कल जो घटनाक्रम पंजाब की सरकार द्वारा किया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, पंजाब में एक वीडियो चल रहा था नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। जैसा नरेंद्र मोदी जी के साथ घटनाक्रम घटा, उससे पूर्व ही वो वीडियो वैसा ही दिखाया गया। पुल के ऊपर प्रधानमंत्री जी के वाहन को ट्रैक्टरों से रोका गया। ये पूरा षड्यंत्र है। पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार है उसका विरोध करते हैं और हम सब मांग करते हैं पंजाब की जो कांग्रेस की सरकार है
को बर्खास्त होना चाहिए। देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री, ऊर्जावान सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी है, और उनकी सुरक्षा में जो लापरवाही की गई है वो घनघोर निंदा की बात है। और अगर ऐसा होगा तो हमारे पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में आंदोलन होंगे। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं क्रांति प्रिया खबर भारत की तरफ से आप सभी से अपील करती हूं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए। नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है तो 11 के पहले घर पहुंचिए, मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार। हम आपकी आवाज। देखिए खबर भारत का खास कार्यक्रम जन चौपाल प्रत्येक मंगलवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ खबर भारत पर। खबरों से न रहे बेखबर।